वेलकम बैक। आज है 11 दिसंबर। मार्केट ओपन हो चुका है। आगे का एनालिसिस और वीडियो आगे स्टार्ट करूं उससे पहले कल मुझे कुछ एक ईमेल मिले जिसमें मुझे पता चला कि जो टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूं उसको आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो हाँ, ये कुछ इश्यू है, मैंने इसको चेक किया और इस लिंक को भी मैंने अपडेट किया। अगर लिंक से आप ज्वाइन कर पाओ तो सबसे अच्छा है, नहीं तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके हमारे जो चैनल का नाम है वो @ लगा के लगा दो, @ मास्टर ऑफ, मतलब बिना कोई स्पेस के, और आप अगर ये लिखोगे मास्टर ऑफ ट्रेडिंग, अगर ये भी आप सर्च करोगे तो आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका लोगो वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं ये स्पॉट और रेजिस्टेंस है वो डेली डेली अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वो काम करे तो ठीक है, नहीं तो ये @ मास्टर ऑफ ट्रेडिंग सर्च करो, आपको मिल जाएगा चैनल। ये कोई इश्यू तो हो रहा है। तो देखो, मार्केट है वो ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ था 500 के लेवल के नीचे। अब ये गैप डाउन मुझे तो इसीलिए लग रहा है कि ओपन हुआ होगा क्योंकि मार्केट ने देखो कल यहाँ पे 300 के लेवल का जो हमने एग्जैक्ट एक सपोर्ट बना के रखा था, जो कि एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, वहां पे डबल बॉटम बना के और 500 के लेवल का इवन हाई का ब्रेकआउट वगैरह दे रखा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर ने अपना कुछ पोजीशन है वो होल्ड कर लिया होगा इस 500 के लेवल के बाद। तो उन्हीं सबको डराने के लिए मार्केट हो सकता है कि एक बार गैप डाउन है वो ओपन हो गया होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगा या फिर नीचे चला जाएगा? देखो, आज फिर से मैंने एक स्पॉट बना के रखा हुआ है। इस स्पॉट को मैंने बना के इसीलिए रखा था कि मार्केट में अगर कोई रिजेक्शन आ जाए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इसके ऊपर ऊपर होल्ड कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर होल्ड करके मार्केट रिकवरी के साइन दिखाता है, तो मतलब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग ऊपर जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो अभी मार्केट ने देखो जो हमने स्पॉट वगैरह बना के रखा था, एग्जैक्टली उसी से स्पॉट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो होप्स हो कि ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर आपको पता है कि 300 का लेवल है वो बिल्कुल पास में आ जाएगा। फिर मार्केट हो सकता है कि नीचे जो बाहर के एसएल हैं उनको हंट करने के लिए नीचे चला जाए, और फिर 200 का लेवल भी आसपास ही है तो मार्केट उसके भी नीचे है वो जा सकता है, जो नीचे हमने सपोर्ट बना के रखा हुआ है 150 के आसपास, वहां तक मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। पर जब तक मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाएगा, थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे होल्ड करेगा, तो हमारा प्लान क्या रहेगा? बाइंग साइड का। अगर मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, 300 के लेवल के आसपास आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं पे हमारा व्यू है वो सेलिंग साइड में चला जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी तो रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। निफ्टी 50 में देखो मार्केट है वो फ्लैट ओपन हुआ था, यहाँ पे गैप डाउन वगैरह नहीं है, इसकी वजह भी आपको पता होना चाहिए। देखो, मार्केट क्या है कि ऊपर से नीचे गया है, तो ये एक रिट्रेसमेंट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो सेलर अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ था ना, तो उसको जस्ट लगा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। बायर ने भी यहाँ पे ज्यादा काम किया नहीं होगा, उसको भी यही लग रहा है कि रिट्रेसमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बायर ने ज्यादा पोजीशन वगैरह बनाया नहीं होगा और सेलर के एसएल ऊपर अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसी वजह से मार्केट ज्यादा गैप डाउन वगैरह नहीं हुआ। पर बैंक निफ्टी में क्या है ना कि ब्रेकआउट वगैरह हो गए थे, तो इसीलिए मार्केट एक बार गैप डाउन होके थोड़ा साइकोलॉजी हो सकता है कि चेंज कर रहा होगा। तो कोई नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, अपने जो स्पोर्ट्स हैं उनको होल्ड करता है कि नहीं करता है। उसी हिसाब से फिर आगे का काम है वो आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ मैं। कुछ चार्ट दिखाई दे रहा है, ये है निफ्टी 50, ठीक है। इसमें मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये है बैंक निफ्टी, तो इसमें मार्केट कहीं ना कहीं पे नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बना हुआ है, नीचे जो हमने स्पॉट बना के रखा हुआ है मार्केट वहां पे है, ऊपर 500 के लेवल से डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? रिजेक्शन। पर कल के चार्ट में अगर आपको दिखेगा तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर कल भी बना हुआ था। जो पहला मूव था उससे पहले मार्केट देखो 500 के लेवल के आसपास था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, और बिना लो को निकाले हुए मार्केट ने क्या कर दिया था? ब्रेकआउट वगैरह कर दिया था। आज वापस से मार्केट ऊपर जा पाएगा, अब इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। मार्केट को एक बार ये ब्रेकडाउन वगैरह करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपको पता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे 300 का लेवल भी आसपास आ जाएगा, तो वहां से पता नहीं है रिकवरी हो पाएगा कि नहीं। अभी जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, उस हिसाब से बैंक निफ्टी में तो सेल साइड का ही ट्रेड हमने कहीं ना कहीं पे बना लेना चाहिए। ऐसे करते हैं, चलो काम करना स्टार्ट करते हैं। 600 का जो पुट है वो मैं बाय करूंगा अभी निफ्टी 50 में। और फिलहाल जो प्राइस है वो 90 के आसपास हमें कहीं ना कहीं पे मिलने जाएगा। तो कर लेते हैं भाई, हमारी यहाँ पे बात है वो बन जाएगी, हमें टारगेट है वो मिल जाएगा। तो 600 का पुट है वो मैंने बाई किया है, और बाई किया है 95 पे, ठीक है।
एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाई हुआ है वो है 95 का, 95.2 पे। ओके, तो 95.2 पे हमने ये पुट है वो बाय कर लिया है। और अभी देखो जैसे ही बाय किया, लकीली ये कैंडल भी अच्छा बन चुका है। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन वगैरह होने की मार्केट में अच्छी कोशिश हुई है, अच्छा ब्रेकडाउन अच्छी कैंडल के साथ हो चुका है। अब यहाँ पे मैं प्रीमियम चार्ट है वो फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये पोजीशन हमने क्यों बनाया है। यहाँ पे आपको प्रीमियम चार्ट दिखाई दे रहा है, 600 के पुट को हमने बाय किया था इसी कैंडल के अंदर, और हमने बाय किया था 95 पे। ठीक है, फिलहाल प्राइस हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है, कोई 2-4 रुपए नीचे चल रहा है। 65 के आसपास हमारा एसएल रहेगा और 125 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके अबव अगर जाता है मार्केट तो यहाँ तक हम वेट है वो कर लेंगे 140 तक, वो आगे की बात है। पर वैसे हम कोशिश करेंगे कि 125 तो कम से कम हमें बुक करने के लिए मिलना ही चाहिए। यहाँ पे पोजीशन मैंने क्यों बनाया है, अब वो समझ लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे काम है वो इसी पॉइंट पे भी किया जा सकता था, जब ये ऊपर से रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ था ना सेलिंग साइड में, यहाँ पे भी काम है वो किया जा सकता था। पर मैं थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था, तो उसी वजह से हमने थोड़ा एंट्री है वो लेट बनाया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को देखेंगे और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये काम है वो हमने किया क्यों है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था आज कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे आ गया ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं पे हम वीक कंसीडर करेंगे और मार्केट में सेल साइड का पोजीशन है वो बना लेंगे। मार्केट अगर यहाँ से अच्छी रिकवरी करके ऊपर चला जाता है, वापस हाई वगैरह निकाल लेता है, यहाँ पे आके होल्ड करेगा, तो फिर हम बाय है वो यहाँ पे मार्केट में कर सकते हैं। पर मार्केट ने देखो यहाँ पे 2-3 बार आया, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश भी की, पर फाइनली इसका ब्रेकआउट है वो हो चुका है, सॉरी ब्रेकडाउन है वो हो चुका है। अब मार्केट में देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सा है, 300 का लेवल। मार्केट यहाँ से रिकवरी कर नहीं पाएगा। अगर यहाँ से रिकवरी करेगा तो अब हर कोई यहाँ पे क्या करेगा, सबको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि बार बार ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है कि 300 के आसपास मार्केट यहाँ पे आता है। देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और अब वापस से। तो इतनी बार मार्केट एक ही एक पॉइंट से एग्जैक्टली ऐसे स्पॉट लेके और ऊपर है वो चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पूरा मतलब ये उम्मीद है कि मार्केट एक बार ये 300 का जो लेवल है ना, इसका भी ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे कर देगा। अभी तो थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लो वगैरह निकले हैं, तो अचानक से हो सकता है कि सेलर वगैरह काम करना स्टार्ट कर देगा, तो उसी को परेशान करने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके के जो ग्रीन कैंडल वगैरह है वो बनना स्टार्ट हुए हैं। और इन कैंडल्स को देख के आई होप यहाँ पे बायर भी काम कर लेगा, तो उसके एसएल हंट करने के लिए मार्केट है वो नीचे की तरफ मोमेंटम है वो कर सकता है। तो इसी सब लॉजिक के साथ हमने यहाँ पे काम किया है। दूसरी चीज ये भी है कि देखो मार्केट में वैसे देखा जाए ना, तो यहाँ पे कल ये जो मूव हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक के जो सेलर थे, कल जिसने भी इंट्राडे में काम किया था या फिर आसपास के और कोई भी सेलर थे, तो उन सबके एसएल यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हंट हो चुके हैं। तो मार्केट अब और ऊपर जाएगा कैसे जब उसके पास एसएल ही नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट अब काम कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन सी साइकोलॉजी क्या बन रही है, कल भी मार्केट जब होल्ड कर रहा था 500 के लेवल के नीचे, तो उसने पहले क्या दिया था, ब्रेकआउट दिया था। तो हो सकता है अब काफी सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ब्रेकआउट वगैरह के लिए काम कर रहे होंगे। एक जो हमारे लिए डिसएडवांटेज है वो यही है कि मार्केट ने देखो 500 के लेवल के नीचे ये डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। तो ये अगर ब्रेकडाउन वगैरह समझ के अगर कोई सेल कर लेगा ना, तो मार्केट वापस थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो वही हमारे लिए दिक्कत की बात है। बाकी ज्यादा यहाँ पे परेशानी है वो हमें होनी नहीं चाहिए। बाकी निफ्टी में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी रिकवरी की कैंडल बन चुकी है, और इवन लॉस वगैरह भी ठीक ठाक हमें नजर आ रहा है। 95 के आसपास हमने बाय किया था, और अभी जो प्राइस है वो 80 पे आ चुका है। तो लॉस का जो 50% लिमिट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे चला जाएगा या वापस रिकवरी है वो कर पाएगा। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, पता चल ही जाएगा हमें। देखो बहुत ही अच्छा एक प्यारा रिजेक्शन है वो आ चुका है, और मार्केट अभी कहीं ना कहीं पे और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। प्रीमियम वगैरह में भी इतना हाई तो कोई स्पाइक नहीं मिले हैं, पर एक कैंडल थोड़ा सॉलिड यहाँ पे बना है, तो ठीक है, मतलब देख के अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आगे कंटिन्यू हो जाएगा तो हमारी बात है वो बन जाएगी। बैंक में देखो एक बार मार्केट ने फिर से अपना पहले यहाँ पे जो लो था उसका ब्रेकडाउन दिया, अब ये जो लो बनाया था उसका भी मार्केट एक बार वापस से ब्रेकडाउन दे चुका है। और अब एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट कौन से लेवल के लेके रखा है, 300 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ से अब मार्केट के ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि हम प्रॉफिट है वो ये सेल साइड में बना पाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट ले लेते हैं। काफी मतलब शार्प कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, तो एग्जिट हमारा हो चुका है, और एग्जिट हमारा हुआ है 65.70 पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। मार्केट में जैसा मैंने आपको पहले बोल ही दिया था कि अब जैसे निफ्टी फिफ्टी का ये जो चार्ट बना हुआ था ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि इसमें जो प्राइस एक्शन बना हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर ही जाने वाला है। बैंक निफ्टी के क्या हाल चाल हैं, तो ये खुद को अभी ये भी वापस रिकवरी कर रहा है, अच्छे कैंडल बना के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें एग्जैक्टली वापस से जो बाइंग है वो आई कहाँ से है, वही 300 के लेवल से। तो ये जो हमारा एनालिसिस था वो कहीं ना कहीं पे गलत ही था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाएगा तो यहाँ से वापस रिकवरी नहीं कर पाएगा। पर मार्केट रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। और इसमें ऊपर आपको अब एक साइकोलॉजिकल नंबर भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे दें, तो और भी आपको ज्यादा यहाँ पे बाइंग वगैरह का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। निफ्टी फिफ्टी को देख के मतलब यहाँ पे आज मुझे लग ही रहा था कि जहां पे हम पोजीशन बनाएंगे ना, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से यू टर्न लेगा। और मार्केट में कुछ हुआ भी वैसे ही, क्योंकि हम पोजीशन ही ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे आज। अब यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या है कि देखो, कल यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ रखा था। अब मार्केट धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बना के उसने क्या किया कि डे हाई का यहाँ पे क्रॉस वगैरह किया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बायर ने काम कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे बायर ने काम किया होगा क्योंकि डे हाई को ब्रेकआउट वगैरह दिया है। फिर मार्केट ने देखो अचानक से यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग में आ गया और ये लो वगैरह को निकाल दिया, यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट वगैरह दे दिए। तो जो भी बायर बैठे हुए थे ना ये इंट्राडे में, उन सबके एसएल हिट हो गए। प्लस नीचे ही अगर ये ब्रेकआउट के बाद भी किसी ने बाय किया था ना, तो वो भी डर के अपनी पोजीशन से यहाँ पे निकल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, या फिर वो लॉस में भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट ले लिया। इसके बाद देखो मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ से ऊपर रिकवरी शो करते हुए ऊपर चला गया। अब बात वो थी ना कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से लेने की कोशिश कर रहा था। ये मार्केट ने क्या बना के रखा हुआ है, डबल टॉप बना के रखा हुआ है, और हाई के आसपास है। इस तरीके से कभी भी रिजेक्शन ले नहीं पाएगा। अब आपको पता है कि बायर के तो एसएल खत्म हो चुके हैं, जिनके भरोसे हमने यहाँ पे सेल किया था। और मार्केट अचानक से ऊपर जाके और इस तरीके से ये पूरा काम करके यहाँ पे क्या करेगा, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज करके और ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे दे सकता है। तो मार्केट ने किया भी वही है, और आज ये ब्रेकआउट है, ये सस्टेन भी करेगा, ये ऊपर भी चला जाएगा, आप देख लेना। ये जो 671 है ना, इसका भी जल्दी आपको हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। तो ठीक है, कोई नहीं, हमारा एसएल हिट हो गया। आगे से थोड़ा और अवेयर होके हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल वगैरह हिट होना और ये सब चलता रहता है। बाकी अभी भी देखो, ये बैंक निफ्टी है वो खुद को होल्ड ही कर रहा है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं हुए है। पर अब मुझे लग रहा है कि इस 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। कभी कभी जब हम ओवर थिंकिंग स्टेट में चले जाते हैं ना, तो उस टाइम परेशानी हो जाती है। यहाँ पे मैं सोच रहा था सेल कर लेते हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था वीडियो में, पर यहाँ पे सेल कर नहीं पाए हम लोग। वही थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे, और कंफर्मेशन के चक्कर में बिल्कुल हमने क्या किया कि बाय यहाँ पे कर लिया, और हमने सेल कहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है इस तरीके की चीजें, पर हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है, और अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।